पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कल 4 मई को नतीजे आने वाली है और ठीक एक दिन पहले आज काउंटिंग से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आ रही है उन्होंने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर धरना दे रही है तो दूसरी तरफ अमित शाह 160 सीटों के दावे के साथ रणनीति पर डटे हैं। लेकिन असली सवाल, क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या फिर आरोपों के बीच लोकतंत्र पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। देखिए खास रिपोर्ट। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल का चुनाव देश की राजनीति का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला बन चुका है। एक तरफ सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस, तो दूसरी तरफ पूरी ताकत झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। काउंटिंग से पहले सबसे बड़ा विवाद जो है स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि आज बीजेपी का झंडा लगा एक स्ट्रांग रूम में गाड़ी जाते हुए देखा गया, तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और ईवीएम से छेड़छाड़, स्ट्रांग रूम खोलने के आरोप और केंद्रीय एजेंसी के इस्तेमाल के सवाल। ममता बनर्जी ने खुद स्ट्रांग रूम से बाहर धरना दिया था, 4 घंटा धरना दिया था और कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इसी बीच मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा कि, लेकिन कोर्ट ने तत्काल दखल देने से इनकार भी कर दिया था और उस पर चुप्पी साधी हुई थी। वही भारत में अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठ रहे थे कि 6 अधिकारियों का सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ बूथों पर दोबारा मतदान के आदेश और काउंटिंग प्रक्रिया में भी बदलाव का काउंटिंग होगा। फिर से विवाद, सबसे बड़ा विवाद आपको हम बता दें कि इस बार काउंटिंग में राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका सीमित और केंद्र कर्मचारी की ज्यादा भागीदारी दिखाई जा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये निष्पक्ष है या कंट्रोल। कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब आरोप लगा कि बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर चली गई। स्विफ्ट डिजायर है वो गाड़ी और उसके बीच टीएमसी जो कार्यकर्ता जो है बाहर में स्ट्रांग रूम के थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीटों का गणित अगर हम आपसे बात करें तो टीएमसी का दावा है 226 सीटें, बीजेपी का दावा है 160 प्लस है। 294 सीटों वाले इस राज्य में हर सीट पर कांटे की टक्कर है। गोदी मीडिया ने तो पहले ही बता दिया है एग्जिट पोल में कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन वहीं आपको बता दें कि एक्सिस एग्जिट पोल ने पहली बार इस बार वो जो है वो कुछ भी नहीं, इसमें चुप्पी साधी हुई, उसको कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन बड़ा सवाल तो अब उठ रहा है कि सवाल यह है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, क्या आरोपों में सच्चाई है या सिर्फ सियासी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल नजरें टिकी है कि काउंटिंग के दिन जो काउंटिंग के दिन क्या होना है क्या नहीं तो दिखेगा ही, जहां तक के होगा कि बंगाल की जनता किसे सौंपती है सत्ता। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कल 4 तारीख है, कल नतीजा क्या आता है, कौन जीतता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।